वीडियो बना रहे हैं। एक जनरल डिस्कशन है गेट के ऊपर, जो कंप्यूटर साइंस का गेट एग्ज़ाम होता है, तो उस पर बहुत सारे सवाल रहते हैं स्टूडेंट्स के मन पे, तो उसके लिए हम एक डिस्कशंस कर रहे हैं। तो हमारे बीच पे कुछ गेट निकाले हुए कुछ बच्चे हैं, तो टॉपर्स हैं जो सर के यहाँ पे सर सिद्धार्थ सर हैं, जो आई गेट कोचिंग चलाते हैं कंप्यूटर साइंस ब्रांच से। तो उन्हीं के यहाँ से निकाले हुए कुछ आईटी और ट्रिपल आईटी पहुँचे हुए हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, जो उनके बीच में हम डिस्कशंस करेंगे कि गेट में जो नॉर्मल बच्चों के बीच में जो सवाल रहता है कि प्रिपेयर कैसे करें और कैसे तैयारी रहनी चाहिए, और गेट निकालने के बाद क्या अपॉर्चुनिटी है और कैसे सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, तो पूरा डिस्कशन हम करेंगे। सो मैं आपको वन बाय वन सबसे इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। सो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास बैठे हैं आयुष, ठीक है, ये आईआईटी बॉम्बे पे है अभी। और सेकंड नंबर पे है विशाल, ठीक है, ये ट्रिपल आईटी बैंगलोर पे हैं। फिर सिद्धार्थ सर बैठे हैं जो आई गेट बच्चों को कंप्यूटर साइंस गेट कोचिंग पढ़ाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे हैं सिद्धार्थ, ठीक है, वो भी ट्रिपल आईटी बैंगलोर पे हैं, ठीक है। सो हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। वैसे गेट को लेके बहुत ज़्यादा फियर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस 10 सालों का है, ऐसे मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो कि बहुत ही मीडियम रहे और बहुत हाई एंड फाई, मतलब ऐसा नहीं बोल सकता उनका एकेडमिक रहा हो। और स्टार्टिंग में जब हमारे पास आए हो तो मैं स्टार्टिंग में C++, जावा ये लैंग्वेजेस लेता था और साथ में गेट की क्लासेस भी चलती थी। तो कुछ बच्चे जिनको C भी नहीं आता, तो बेसिकली वो C पढ़ने के लिए मेरे पास आए, तो उन्होंने C पढ़ा, फिर वो मोटिवेट हुए, उनको टेक्निकल में बहुत ही इंटरेस्ट आने लगा कि सर हमको तो C भी नहीं आता था, हम लोग कंप्यूटर पहली बार आके यहाँ पे देखे थे ड्रीम में, और फिर आपको इतना अच्छा C आने लगा है यहाँ पर आपसे पढ़ने के बाद। इतना ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं तो लोग कि हमें गेट की तैयारी करना है, क्योंकि अब मुझे इंटरेस्ट आ चुका है। तो मेरा बोलना ये कि आपको इंटरेस्ट है, टेक्निकल से प्यार है, तो आप गेट एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए कि आप आ सकते हैं। क्योंकि उन बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ जो सिर्फ C पढ़ने आए थे गेट की प्रिपरेशन के, आज वो SAP लाइन में काम कर रहे हैं, जिनका पैकेज LPA के ऊपर बहुत ही मोटिवेटिव है। मैं ऐसे बच्चों का नाम बता सकता हूँ आपको जो आज के डेट में है। इवन मैं आपको बताऊँ आयुष का भी जो एकेडमिक रिकॉर्ड है, तो गेट में इनका 29 रैंक आया था 2016 में। अभी इस समय ये प्लेस है सिस्को में, अब 50 LPA का इनका जो है पैकेज है। तो इनका भी जो आप देखेंगे तो परसेंटेज वाइज भी में आप देखेंगे तो 73 के आसपास है। तो ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपका 95% है, 90% है तभी आप गेट निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप गेट नहीं निकाल सकते। तो एक मीडियम स्टूडेंट भी अच्छा कर सकता है ये तो इंटरेस्टेड है, ये टोटली फोकस्ड है गेट को लेकर। और मैंने इनको पढ़ते हुए भी देखा है, काफ़ी टाइम इन्वेस्ट करते थे पढ़ाई में और प्रैक्टिस भी अच्छे करते थे, यहाँ के मॉक टेस्ट पेपर में भी अच्छा परफॉर्म करते थे। अब यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि वहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं थोड़ा लो लेवल के रहते हैं, वहाँ पे एक्सप्लेन बेस करके होता है, और राइटिंग वगैरह में भी मार्क्स मिलते हैं कि कितना आप एक्सप्लेन करते हैं उस पर मार्क्स मिलते हैं। तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि आपको जो कोई बच्चा जो कंसेप्चुअली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा पेज भरने में ज़्यादा विश्वास करे। हो सकता है इनको कब विश्वास रहा हो, इसलिए के पास कब आए होंगे यूनिवर्सिटी में, लेकिन रैंक बहुत अच्छी 29 रैंक, मतलब आप सोचते हैं इंडिया लेवल पे 29 रैंक एक छोटी सिटी से लाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मतलब एक मोटिवेटिव है बाकी लोगों के लिए। और भी जैसे सिद्धार्थ है, विशाल है, विशाल तो स्पोर्ट में भी बिजी रहता था, स्पोर्ट में काफ़ी, और उसके बाद उन्होंने अपना टारगेट अचीव किया। एक सबसे प्लस पॉइंट यहाँ पर ये कि जो बच्चे हैं कॉलेज में रहते हुए रैंक लाए, ये ड्रॉप लेके स्टडी नहीं किए, मतलब कॉलेज में पढ़ाई किया, कॉलेज के साथ साथ में इन्होंने गेट की प्रिपरेशन किया और फाइनल ईयर में रैंक लेके आए, ये विदिन 1000 के अंदर में रैंक लेके आता। ट्रिपल आईटी में इनका एडमिशन हो गया, ट्रिपल आईटी बंगलौर में। आज सिद्धार्थ कॉलकॉम में सेलेक्टेड है, विशाल भी जो है तेजस नेटवर्क में सेलेक्टेड है। ठीक, इनका जो टारगेट था, विजन था, नहीं सर उनको अच्छे प्लेसमेंट मिला। जबकि देखा जाए तो इनका प्लेसमेंट भी कॉलेज में हो गया, इनका प्लेसमेंट हो गया था आपका TCS में, इनका भी प्लेसमेंट फाइनल ईयर में सेमेस्टर में TCS में था। सिद्धार्थ का भी कॉलकॉम में था, सॉरी इसमें ग्लोबल लॉजिक में था। ठीक है, तो इस तरह से हम देखें तो प्लेसमेंट भी इनका था, तब भी इनको था नहीं सर मुझे तो टॉप मोस्ट कंपनी में जाना है, टॉप मोस्ट मतलब इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज में स्टडी करना है और सीखना है। तो अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि ये लोग यहाँ वहाँ पे जाके क्या सीखे, क्या इनको अचीवमेंट हुआ, कितना फ़ायदा हुआ। अब ये लोग अपना एक्सपीरियंस वहाँ पे ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। तो सिद्धार्थ आप ट्रिपल आईटी बंगलौर में जाके वहाँ पे आपको कैसा लगा कि बी के बाद आप MTech ऑलरेडी बी कर रहा हूँ, टेक्निकल पढ़ रहा हूँ, फिर दोबारा टेक्निकल पढ़ने का क्या फ़ायदा? सर यहाँ पे जहाँ यूनिवर्सिटी की हमने जो पढ़ाई की थी यहाँ पे, तो
वो उस लेवल की पढ़ाई नहीं थी जो हमें एक्चुअली रिक्वायर्ड रहती है एक अच्छे एजुकेशन के लिए और एक अच्छे कंपनी में जाने के लिए। हमने उस लेवल की हमें एजुकेशन एक बहुत प्रीमियर कॉलेजेस में मिलती है, तो हमें IIIT कॉलेज हम गए, वहाँ पे हमने जिस तरीके से हम लोगों ने प्रोफेसर्स मिले, जो प्रोफेसर जो बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से वो खुद पढ़े हुए हैं, वो आके जब खुद अपना नॉलेज हमसे शेयर किए तो हमें पता चला कि हम कहाँ पे हैं। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में तो हम खाली मार्क्स लाने के लिए पढ़ते थे, मगर जब हम अच्छे कॉलेजेस में गए तो वहाँ जाके हमें पता चला कि हम अपने नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं। तो फाइनल वहाँ पे हमें पता चला कि हम कितने दूर हैं अपने लक्ष्य से। तो हमें अच्छे कंपनीज लगानी थी, अच्छे कंपनी लगाने के लिए उतनी मेहनत की ज़रूरत थी। वहाँ पे हम लोग को वैसे पीयर्स मिले, हमारे वैसे दोस्त मिले जो कि जिनसे हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला कि किस तरीके से हमें अपनी पढ़ाई चालू करनी चाहिए, किस तरीके से वापस से शुरू करना चाहिए। और उस तरीके से हम लोगों ने अपना चालू किया पूरा पार्ट और फाइनली एक अच्छे कंपनी में लैंड अप। तो विशाल वहाँ पर कोडिंग लेवल बहुत ही बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, तो आपका यहाँ पे कोडिंग लेवल कैसा था और वहाँ पे जाकर फिर कैसा रहा? यहाँ पर मैं कोडिंग बहुत ही कम किया हूँ। मेन वहाँ जाने के बाद ही पता चला वहाँ पर लोग इतने अच्छे अच्छे जगह से आए हुए रहते हैं और इतने पहले से ही उन लोग का लेवल काफ़ी रहता है। तो वहाँ पर लोगों को देख के काफ़ी सीखने को मिला कि हमें कहाँ पहुँचने की ज़रूरत है। फिर हमने भी वहाँ जाके काफ़ी मेहनत की है और वहाँ का माहौल ही काफ़ी अलग रहता है। तो आपको खुद को लगता है कि हमें काफ़ी मेहनत करनी चाहिए, हम काफ़ी पीछे हैं। तो मतलब प्रोजेक्ट भी एक पर्टिकुलर लेवल का रहता है कि मतलब जहाँ जैसे मेरे बच्चे मेरा बताते हैं वहाँ पर कि जो एक्सपीरियंस अपना जो पास आउट हो चुके हैं, वो लोग बोलते हैं सर कि हमने मतलब बी में इतना अच्छा प्रोजेक्ट नहीं किया था जितना अच्छा प्रोजेक्ट यहाँ पे, मतलब यहाँ के बच्चे जहाँ सोच लेते हैं, जो प्रोजेक्ट बनाते हैं, उस टाइप का हम लोग वहाँ कभी सोचे ही नहीं थे। हमेशा मतलब थोड़ी कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, यही सब सीखते थे वहाँ पर। लेकिन यहाँ पे आने के बाद जो लेवल हमें अचीव किया विद इन 1 ईयर, मतलब विद इन 1 मंथ में जो सीखा मैंने यहाँ पर, जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है नॉलेज में। तो आयुष, आप कुछ अपना बताएंगे यहाँ पर कि यहाँ के और वहाँ पे कितना डिफरेंस है? मेरा भी यहाँ पे यानी बहुत पढ़ाई का मन था, पर इधर उतने अच्छे सब्जेक्ट नहीं रहते थे जैसे यहाँ की यूनिवर्सिटी में रहते थे। तो मेरा जैसे एक फील्ड में जाने का मन था, कंप्यूटर ग्राफिक्स साइड में जाने का मन था, तो उधर तक मैं उधर एक्सपेंड नहीं कर पाता। तो मैं अभी जैसे उधर गया तो मेरे को उधर पता चला कि मेरे को बहुत सारे कंप्यूटर साइंस में भी बहुत सारे ऐसे फील्ड है जिसमें आप बढ़ सकते हो यानी। तो उसमें अगर आप किसी का भी इंटरेस्ट है तो उसमें अच्छे से जा सकते हो। उधर इतना अच्छे प्रोफेसर लोग हैं जो गाइड करते हैं सब एक स्टेप में, हर स्टेप में, और फिर हमको प्रोजेक्ट बनाने भी मिलता है अच्छा। तो हम लोग को वहाँ जाके लेवल पता चलता है कि क्या एक्चुअल क्या करना है। हाँ, और वहाँ सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अपने इंटरेस्ट का भी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। हाँ, मेन वही है। अगर आपको अपने इंटरेस्ट का सब्जेक्ट मिलता है तो आप और अच्छे से वो उस चीज़ में काम करते हो। अच्छा, कुछ बच्चों के मन में एक बहुत बड़ा ये डाउट रहता है कि हम मतलब टॉप मतलब पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, तभी हम गेट की तरफ जाएं, मतलब मीडियम है तो मतलब सोचते हैं इसी तरह मतलब कि बहुत किन बच्चों को जाना चाहिए, मतलब जैसे बहुत बच्चे तैयारी करते रहते हैं, उनको समझ नहीं आता कि मेरे लिए अच्छा गेट एक अच्छा करियर चॉइस रहेगा कि नहीं, मतलब डाउट पे रहते हैं मतलब कि मैं सोचते कि मैं टेक्निकली उतना अच्छा हूँ कि नहीं हूँ, सोचते फिर मैं कर पाऊँगा कि नहीं। तो किन बच्चों को आपके हिसाब से क्या लगता है किन बच्चों को जाना चाहिए गेट प्रिपरेशन के लिए? गेट की प्रिपरेशन तो सबको करना चाहिए। ऐसे ही मैं एकेडमिक में पहले उतना अच्छा नहीं था, मैं एकेडमिक ठीक करने के लिए ही गेट का ट्यूशन कोचिंग ज्वाइन किया था। पर जैसे जैसे मैं जाता गया मेरा यानी पता चला कि गेट के क्या क्या फ़ायदे हैं। इंटरेस्ट तो आता गया। हाँ, मेरे को इंटरेस्ट आता गया और भी सब्जेक्ट में यानी डीप में जाके मेरे को पता चला कि किससे क्या हो सकता है। तो फिर मेरा गेट में भी इंटरेस्ट आने लग गया, मैं अपना पढ़ाई को और इम्प्रूव करते गया। तो वो जो एकेडमिक की जो पढ़ाई थी और गेट की पढ़ाई थी लगभग सेम ही थी। तो आपको कोई ऐसा नहीं लगेगा कि इधर कॉलेज की पढ़ाई छूट रही है या फिर हमको अलग से मेहनत करना है। यहाँ तो पे एक प्लस पॉइंट है कि जो आप सेमेस्टर में पढ़ते हैं वही सेम सब्जेक्ट आपका गेट में रहता है, तो आप सेमेस्टर की प्रिपरेशन भी हो जाती है, प्लस आप उससे ज़्यादा सीख जाते हैं। और अगर आपको कोई डीप में पढ़ाने वाला टीचर मिल जाता है तो आपको और मजा आने लगता है, जैसे और इंटरेस्ट आने लग जाता है, तो वो इंटरेस्ट बढ़ जाता है और कोई लोड नहीं लगता है, मतलब उसको लगता है कि हम डीप में सीख रहे हैं उस चीज़ों को, और जो कि कॉलेज में हमको मिल नहीं पा रहा था। जी, जैसे गेट में क्या होता है कि आपका जो यूनिवर्सिटी में तो हर सेमेस्टर में 2 से 3 सब्जेक्ट आता है जो गेट के सिलेबस में भी है।
तो हम लोग भी जो हमारा जो पैटर्न रहता है पढ़ाने का भी हम भी ट्राई करते हैं हम बच्चे को उसी सब्जेक्ट को कवर कराएं उस सेमेस्टर में जो ऑलरेडी गेट में भी है उसके सेमेस्टर में भी है, तो उसको बर्डन नहीं लगेगा। अदरवाइज वहाँ पे उसको कॉलेज के सब्जेक्ट अलग होगा और यहाँ अलग अलग पढ़ना पड़ जाएगा, तो उसको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसी सब्जेक्ट को कवर कर दें तो उसका ऑलरेडी सेमेस्टर में तो उसको इंटरेस्ट डबल हो जाता है। फिर क्या होता है कि सेमेस्टर एग्जाम पे भी आप अच्छा परफॉर्म बहुत फ़ायदा मिलता है। मेरा भी एकेडमिक उसके कारण बहुत इम्प्रूव हुआ था, पहले कम था पर आगे जाके जैसे गेट के लिए भी पढ़ते गए तो उसके कारण बहुत अच्छा हुआ था मेरा। और जैसे बहुत बच्चों के मन में भी डाउट होता है ना कि गेट से मतलब कि जो लास्ट का 3 महीना रहता है या 2 या 3 महीना रहता है प्रिपरेशन के समय का, तो उस समय हमको किस टाइप प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसे चेंज कर देना चाहिए? नॉर्मल तो हम जैसे साल भर से प्रिपेयर कर रहे हैं तो एक मतलब एक कंटिन्यू प्रोसेस करते रहते हैं, लेकिन लास्ट का जो 2-3 महीना है उसमें क्या स्ट्रेटेजी में चेंज लाना चाहिए हमको? लास्ट के महीने में यानी अब पहले से आप पढ़ाई तो करके रखें तो पूरा नोट्स हम लोग को पहले से मेंटेन करके रखना चाहिए एंड तक, ताकि आप उसको रिवाइज कर सकें तो आपको तुरंत मिल जाए कि आपका नोट्स कहाँ पे है। अगर किसी भी टॉपिक में आपको जैसे देखना है तो वो तुरंत मिल जाना चाहिए। और फिर उसके बाद रेगुलरली क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना चाहिए आपको हमेशा, ताकि आपको उससे टाइम भी मैनेज हो सके। सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट रहता है टाइम मैनेजमेंट ही रहता है एक गेट में आखिरकार। तो 3 घंटे का मैं तो बोलता हूँ हमेशा स्टूडेंट लोग को 3 घंटे का पेपर हमेशा रेगुलरली सॉल्व करते रहना चाहिए, ताकि वो प्रैक्टिस बनती जाती है, उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है। प्रैक्टिस से बहुत फ़ायदा है। इसमें तो फ़ायदा है कि आप मतलब गेट जो एग्ज़ाम है ना बेसिकली नॉलेज मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और प्रेशर मैनेजमेंट का एग्ज़ाम है। हाँ। ये 3 चीज़ें आपने अच्छे से यहाँ पे सीख लिया और ये सीखेंगे आप टेस्ट से ही। जैसे अभी मिसाल ही है, अब आप बताइए आप तो स्पोर्ट में भी इन्वॉल्व रहते थे और फिर गेट की तैयारी भी है, फिर कॉलेज को कैसे मैनेज करते थे? कॉलेज में रिसेस का टाइम रहता था और टीचर आने के बीच में जो टाइम रहता था ये सब काफ़ी ये छोटे छोटे गैप रहते थे। इस समय भी हम कोशिश करते थे कि इसको मैनेज कर और जितना टाइम हो सके इसमें पढ़ाई कर सकें। बाकी खेलते रहना, मतलब शाम को आप थोड़ा टाइम खेलने में देंगे तो इससे कोई बुरा नहीं है, पर बाकी जो टाइम है जितने टाइम आप पढ़ाई कर रहे हैं वो आप अच्छे से करें तो काफ़ी फ़ायदा होता है। मुझे ग्रुप स्टडी से काफ़ी फ़ायदा हुआ। मेरे जो आसपास के लोग थे जो साथ में प्रिपेयर करने वाले थे उनकी वजह से मुझे काफ़ी हेल्प हुई। तो ग्रुप स्टडी एक अच्छा ऑप्शन है, इसमें आप काफ़ी क्वेश्चंस डिस्कस करते हो तो आपका नॉलेज बेस काफ़ी बढ़ता है। तो आप अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो काफ़ी आपको सीखने को मिलता है। और ये एक प्लस पॉइंट है। एक प्लस है कि अगर आप ग्रुप स्टडी करते हो तो एक आपको ऐसा ग्रुप मिल जाता है जो सेम गेट प्रिपेयर अपने उसी डेडिकेशन से कर रहे हैं जो आप कर रहे हो, तो आपको मज़ा आता है करने में, आपका प्रॉब्लम सॉल्व होते रहता है, कुछ भी चीज़ फंसती हो तो बर्डन नहीं लगता आपको। इनका ग्रुप भी था, देखिए ना आप आयुष, विशाल, सिद्धार्थ, अनमोल, सुमित, इनके मतलब 15 बच्चों का एक ग्रुप था और सबके सब गेट ही था। सभी ट्रिपल IIT में एडमिशन ले लिया। अभी भी थी अभी ये काफ़ी बार होता है कि जो सेम डेडिकेशन से जो लोग ग्रुप में करते रहते हैं सारे लोग अच्छी जगह पहुंच जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि सारे लोगों का वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। वीक में कम से कम हम लोग एक बार मिल ही लेते थे, 2-3 घंटा साथ में बैठ के पढ़ ही लेते थे मिनिमम, तो उससे काफ़ी फ़ायदा मिलता था। जैसे कुछ सब्जेक्ट मेरे को नहीं आते, कुछ सब्जेक्ट उनको नहीं आते, एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग और वीक रहता है तो मिल के सारे का स्ट्रॉन्ग हो जाता है। एग्जाम के थोड़ा कम हो जाता है, पता चलता है कि फॉर्म आयुष मतलब एक भी मतलब सबसे ज़्यादा मतलब पढ़ना ही पड़ेगा दिन भर, ऐसा भी बच्चों के मन में डाउट नहीं, रहता है। ऐसा नहीं होता कि दिन भर पढ़ना रहता है, आप बाकी जो इंटरेस्ट है उसमें भी टाइम दे सकते हैं और देना ही चाहिए मैं तो बोलता हूँ, क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा बर्डन पढ़ाई पे वो सही चीज़ नहीं रहता। तो तुमको टाइम मैनेजमेंट मायने रखता है, टाइम मैनेजमेंट। और मैं भी जैसे थोड़ा 2-3 घंटा पढ़ता था, फिर उसके बाद दोस्त लोगों के साथ थोड़ा घूमने भी निकलता ही था। ऐसा नहीं कि एकदम दिन भर 24 घंटा नहीं, कोई नहीं पढ़ता। और टारगेट सेट करके पढ़ते थे कि आज ये टॉपिक करना है तो खत्म करना है, फिर उसके बाद मैं कुछ करूँगा। हाँ, मेरा भी जैसे एक रहता था, हर रोज़ एक 3 घंटे का एक एग्ज़ाम तो देते ही था मैं, टेस्ट खुद से बैठ के टाइमर लगा के, और फिर बाकी फिर थोड़ा आराम फिर उसके बाद खुद के टॉपिक्स भी कुछ मेरे रहते थे कि आज ये सब्जेक्ट मेरे को फिर से रिवाइज करना है। तो वो रिवाइज अगर मेरा हो जाता था फिर मैं खुश रहता था, फिर उसके बाद अपना फिर बाकी चीज़ों में ध्यान लगा पाता था। यहाँ पे आप एक पॉइंट नोट कर सकते हैं कि रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कल जो आप पढ़े उसको आप आज 10 मिनट में रिवाइज कर लीजिए, फिर नया स्टार्ट करिए, तो क्या है वो रिवीजन करने से वो चीज़ परमानेंट मेमोरी में चला जाता है, वो ग्रास्प बहुत अच्छे से हो जाता है और उस पर आपको फिर बाकी के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी आसानी होगा। और जैसे फर्स्ट टाइम बहुत लोग गेट देते हैं, जैसे फर्स्ट दिन का टाइम रहता है, कुछ और ही नहीं सब लोग पास हो जाए या गेट रैंक ले आए, अच्छे कॉलेजेस उनको मिल जाए, तो जैसे उस पर फिर क्या करना चाहिए? जैसे अगर वो फेल हो जाता है बच्चा गेट पे तो फिर वो उसको क्या करना चाहिए आप लोगों के हिसाब से? नॉलेज तो कभी बर्बाद नहीं जाता, और इसके बाद गेट के अलावा भी काफ़ी एग्ज़ाम्स होते हैं, बिट्स पिलानी के हैं, PSUs के एग्ज़ाम हैं, और भी कॉलेजेस रहते हैं, गवर्नमेंट के और भी एग्ज़ाम्स रहते हैं, तो ये सब में काफ़ी आपको हेल्प होगी, ये सब जो आप सीख चुके हैं पहले गेट की प्रिपरेशन के टाइम पे।
तो ये हमेशा काम ही आएगा आपको। क्योंकि टेक्निकल अगर आपका क्योंकि अगर आप फेल भी हुए तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो कम से कम आपको टेक्निकल का डीप नॉलेज है, तो उसकी बेसिस पे आप बोल रहे हैं बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। गेट के बाद एक्चुअली बहुत सारे एग्जाम्स आते हैं, जैसे गेट के बाद में IIT हैदराबाद का ट्रिपल आईटी अपना अलग से एग्जाम लेता है, बिट्स अलग से, इसरो का आता है, DRDO का एग्जाम है, बार का एग्जाम है, CIL है, इसरोज भी रहते हैं। इवन आपके कुछ दोस्त लोग तो एमटेक ज्वाइन करके भी इसरो निकाल के गए हैं इसी साल। कैसा था उनका वहाँ पे? वो भी हमारे पास ही पढ़े थे स्टूडेंट, हमारे वही स्टूडेंट्स हैं। तो वो तो मतलब जो हमारा जो एक दोस्त था जो इसरो में गया, तो वो एक्चुअली वो पहले से ही मतलब हार्ड वर्किंग टाइप का था। तो शुरुआत से वो हार्ड वर्किंग कर रहा था, मतलब ऐसा नहीं कि एमटेक चले गए तो वहाँ जाके रिलैक्स हो गए कि चलो हम अच्छे कॉलेज आ गए तो हमारा कुछ अच्छा होगा। उसको और अच्छा करना ही था, वो लगातार कुछ ना कुछ मेहनत कर ही रहा था किसी के पीछे। तो उसका फिर इसरो का एग्ज़ाम दिया था, तो उसका इसरो का रिटर्न क्लियर हो गया था। उसके बाद उसका इंटरव्यू का कॉल आया, तो उसने अपने पूरा जो नॉलेज, इसरो तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, तो वो सारे नॉलेज कवर करती है। तो पूरा उसने जो अभी तक पढ़ा हुआ था सब उसने नॉलेज उसके पास था, वो फाइनली वो वहाँ जाके उसने इंटरव्यू दिया और पूरा नॉलेज काम आया उसका इंटरव्यू। तो हम लोग बात कर रहे हैं शिवम असाठी की, तो हमारा वर्ल्ड स्टूडेंट था NIT रायपुर का 2016 का, और उसने फिर एमटेक ज्वाइन किया IIT बंगलोर में, क्योंकि उसके मार्क्स कम हो गए थे गेट में। तो जो उसका टारगेट था वो मतलब उसका टॉप 10 सोच रहा था मेरा आ जाएगा, नहीं आ पाया, क्योंकि 3 आवर्स में मैंने बताया कि 3 आवर्स में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो फिर लेकिन उसने वहाँ पे जाकर एमटेक ज्वाइन किया और उसने और भी एग्जाम्स देते रहा। मतलब आप एमटेक ज्वाइन के साथ भी अपने अभी साल भी देखा है 2 स्टूडेंट नेशनल ज्वाइन किए हैं, तो आप कंप्यूटर साइंस में किए, जबकि कंप्यूटर साइंस से पहले इसरो में, बार में, DRDO में मतलब कम सुनने में आता था। लेकिन अभी इन 2-3 सालों में एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ है और मतलब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी हैं कि कंप्यूटर साइंस के लोग भी DRDO में ज्वाइन कर रहे हैं। तो पहले तो सुनने में नहीं आता था, लेकिन 2-3 सालों में मेरे खुद के पढ़ाए हुए बहुत सारे स्टूडेंट अभी ज्वाइन कर रहे हैं और जा रहे हैं धीरे धीरे। बस वही है कि आप जितना ज़्यादा मेहनत करते हैं, जो आप स्टडी करते हैं, जैसे विशाल ने बोला कि यहाँ पे आपकी स्टडी कहीं बर्बाद नहीं जाएगी, वो आपको कहीं ना कहीं आपको प्लेस करने का मौका मिलेगा, तो वो आपका बर्बाद नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं काम आएगा ही आएगा। इवन आप लोगों के साथ में वहाँ पे सिद्धार्थ कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो ऑलरेडी जॉब करते रहे होंगे और छोड़ के आए होंगे वहाँ पे स्टडी करने के लिए। उनका क्या माइंड सेट रहता है कि ऑलरेडी एक अच्छी जॉब 10 लाख की जॉब कोई माइक्रोसॉफ्ट में, वो छोड़ के क्यों आया पढ़ने के लिए? सर बहुत सारे अलग अलग कंपनीज़ के स्टूडेंट्स हमारे साथ पढ़ने आए जो 1-1 साल या 2-2 साल का एक्सपीरियंस है उनके पास। तो उनको फाइनली 1 साल या 2 साल उस कंपनी में रह के रियलाइज़ हुआ कि नहीं, वो जिस टाइप का काम कर रहे हैं शायद ये उनके लिए नहीं है, उनको और एक लेवल आगे जाना है सबसे। तो फाइनली सबसे एक अच्छा ऑप्शन, सबसे ईजी ऑप्शन उनको एक गेट दिखता है। वो गेट की तैयारी करते हैं, गेट क्लियर करते हैं, एक अच्छे कॉलेज में आते हैं और फाइनली यहाँ पे अच्छे कॉलेज में आने के बाद उनको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है जिसके थ्रू एक बहुत अच्छे सारे कंपनीज में वो जा सकते हैं। तो उनको जो मनपसंदीदा जो काम चाहिए रहता है फाइनली अब उनको मिल पाता है पैकेज के साथ। तभी आपके यहाँ पे जैसे IIT बॉम्बे, तो अभी मतलब 2016 में जो स्टूडेंट गए थे वहाँ पे एमटेक करने के लिए, जैसा आपने मुझे बताया कि एक सर वहाँ पे तो 100% प्लेसमेंट अभी ख़त्म हो गया, सभी का प्लेसमेंट हो गया। तो ये मतलब एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन, मतलब ये बोल सकते हैं कि आपका जो एमटेक का प्लेसमेंट है खासकर CS में बहुत ही अच्छा, शानदार है। तो 100% प्लेसमेंट देखिए अभी 2016 में गए, 1 ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है और उसके बाद वो प्लेस होगा, बड़ी बड़ी कंपनीज में प्लेस हो गए। सभी का पैकेज 10 लाख के ऊपर ही होगा, इससे कम तो नहीं होगा। और वहाँ पर भी ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं कि जो मतलब ऑलरेडी कहीं ना कहीं जॉब किए रहते हैं, अनसेटिस्फाई रहते हैं अपने जॉब से लेके, अपने वर्क से लेके, फिर उनको लगता नहीं हमको IIT जाएंगे और या IIT और बड़ा काम हम लास्ट कर सकते हैं, एक अच्छा पैकेज हमको मिल जाएगा। और पैकेज ही नहीं है, मेन ये यहाँ पर कि एक नॉलेज इंप्रूवमेंट उनके अंदर में होता है, और वो सेटिस्फैक्शन नहीं होती है जॉब में, तो वो काफ़ी अच्छा रहता है। हम कुछ बड़ा कर सकते हैं और तो वो आके गेट तैयारी करते हैं, फिर वो उनका रास्ता खुल जाता है उसमें। बिल्कुल। एक मेन क्वेश्चन यहाँ पे एक मैं और पूछना चाहूँगा, यहाँ के बच्चों में मतलब जो कॉलेज में पढ़ते रहते हैं उनके मन में बहुत बड़ा डाउट रहता है कि हम कॉलेज को कैसे मैनेज करें, हम गेट की प्रोफेशन को कैसे मैनेज करें साथ में, वो भी एक क्वेश्चन है। तो कुछ एडवाइस आप लोग देना चाहें अपने टाइम में, कैसे करते थे आप चीज़ों को लेकर, या बीच बीच में डिमोटिवेट भी हो जाते हैं? तो ये लॉन्ग जर्नी है गेट की प्रोग्रेशन बोला जाए तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट 12 है, लंबा समय रहता है, लंबा समय है, तो बच्चे लोग जैसे तो पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, बोलते हैं बहुत पढ़ना पड़ता है, तो कैसे मोटिवेटेड रहे हो? सबसे पॉजिटिव पॉइंट तो यही रहता है कि आपका जो यूनिवर्सिटी का कोर्स का जो सिलेबस रहता है वही रहता है।
जो गेट में भी रहता है। तो कुछ कुछ पुराने सब्जेक्ट भी रहते हैं, तो अगर हम पहले से अगर उस कोर्स में ध्यान लगा के रहते हैं क्लास में, अगर कॉलेज में भी ध्यान दें तो आगे जाके बहुत फ़ायदेमंद रहता है। तो हम लोग को बाद में गेट के लिए वो सब्जेक्ट में थोड़ा कम ध्यान देना पड़ता है। तो ऐसे तो डिप्रेशन तो होता ही है, उसको हैंडल करना पड़ता है। और वो दोस्त लोग से मिल के साथ में बैठ के पढ़ाई करके वो उससे मेरा बहुत अच्छा इम्प्रूव हुआ था साथ में पढ़ के। तो कुछ मोटिवेशन के लिए कुछ ऐसा कुछ किया था कि IITs का फोटो चिपका दिया है या फिर टॉपर्स लोगों का कुछ देखते थे जर्नी, इस टाइप से कुछ मोटिवेशन हाँ, मोटिवेशन यानी सर हम लोग के सीनियर से मिलाते थे, सीनियर्स लोग थे हमारे एचओडी सर के जो काफ़ी सीनियर्स मोटिवेटिंग। पास आउट हो गए वो अपना एक्सपीरियंस शेयर तो करते हाँ थे बीच उनके में सामने। छुट्टियों जैसे आप मिलाई आते थे तो मैं उनको बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बच्चे इतना ज़्यादा रहते हैं हमसे अटैचमेंट, तो आते ही है मिलाई जब भी आते हैं मिलने के लिए, तो उन लोगों से उनको मिला देता है। उनके कॉलेज के सीनियर ही है वो ऑलरेडी, तो उनको लगता है चलिए इन्होंने कर लिया तो हम भी कर सकते हैं, और उससे काफ़ी मोटिवेटेड रहते हैं। और यही है कि परियर हमारा रिजल्ट भी क्या है, हर साल कंप्यूटर साइंस में अच्छा आते जा रहा है, और मतलब एज ए फ्रेशर बच्चे काफ़ी बच्चे मतलब निकालते हैं। मतलब आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, इनके साथ ही कम से कम 15 लोग ट्रिपल IIT बंगलौरी पढ़ने के लिए गए। इस साल भी हमारे पास कम से कम 50 to 60 स्टूडेंट एडमिशन लिए एक साथ, एक बल्क में जा रहे हैं। इस साल हमारे पास से IIT कानपुर में 3 स्टूडेंट गए यहाँ पर पढ़ने के लिए, IIT बॉम्बे में 3 स्टूडेंट एक साथ गए, मतलब एक बैच में हमारे यहाँ से 3 स्टूडेंट 4 स्टूडेंट एडमिशन क्योंकि सीनियर्स ने जब किया है वहाँ तक पहुँचा है, तो फिर ये भी तो वहाँ पहुँच सकते हैं। बिल्कुल वो एक बहुत बड़ा वो एक मोटिवेशन रहता है, और वो खुद आके जब इनको एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि हम यहीं से पढ़ के वहाँ पहुँचे, तो और प्लस ये भी इनका खुद की भी बहुत अच्छी मेहनत रहती है, ठीक है, हमारा इम्पोर्टेंट कंटिन्यूस लगे रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, और मतलब घूमना टहलना भी करते हैं, मस्ती भी करते हैं एक लेवल की, और साथ में लेकिन जब पढ़ने का टाइम आता है तो हाँ, अगर आपका दिन भर का टारगेट पूरा हो गया है तब उसके बाद अपना काम की चीज़ें करिए, उसके बाद लेकिन वो चीज़ करने में मज़ा आता है, वो टारगेट पूरा करने का भी एक अलग मज़ा है। तो पढ़ाई में बस रेगुलर रहना पड़ता है हम लोग को। अगर जो टाइम अलॉट किया हो अपना तो उसको बस उसके थ्रू यानी फॉलो करना चाहिए बस हम लोग को। अच्छा, केवल जैसे कि जो शुरुआत से नहीं पढ़ा है, और ऐसा हो सकता है कि लास्ट के 3 महीने में ही पूरा पढ़ के आप अच्छे से गेट निकाल लें? कठिन रहेगा पर कर तो मुश्किल सकते नहीं हैं, है, नामुमकिन नहीं है, नामुमकिन तो नहीं है। अगर जो दिन रात लग के कर दिया वो हो सकता है उसमें मेहनत बढ़ जाएगी बस। मैं उनके लिए तो क्रैश कोर्स चलाते हैं कि सिर्फ इसके लिए, जैसे लास्ट में जो कोर्स पर भी हमने स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन मैं ऐसे बच्चे जो सब स्टडी कर रहा हूँ 3 महीने में करना चाहता हूँ, तो मैं उनके लिए एडवाइस करूँगा वो सिलेक्टिव सब्जेक्ट को टारगेट करें, सिलेक्टिव पढ़ाई कर रहे हैं। सिलेक्टिव जो मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। गेट में ऐसा जरूरी नहीं कि आप पूरे 12 सब्जेक्ट पढ़ के जाओगे तभी आप टॉप कर पाओगे, ठीक है, आप मतलब सेलेक्टिव सब्जेक्ट उठा लीजिए कि आपके ये सब्जेक्ट जो मेन सब्जेक्ट है उसमें जिनका वेटेज हाई है गेट के एग्जाम में, अब उनको प्रिपेयर करिए अच्छे से, अब अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि मुझे अभी भी याद है 2011 में जब 6 सेमेस्टर में एग्जाम होता था, बच्चे हमारे पास 5th सेमेस्टर में आके ज्वाइन करते थे और 6 सेमेस्टर में टॉप 100 रैंक लेके आते थे, उसको सिलेक्टिव स्टडी करते थे, और मतलब थोड़ा सा रहता था कि हमको करना ही है कैसे भी करके, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे आते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी रहते हैं जो 11-12 में बहुत कम नंबर से चुक जाते हैं IITs को। लेकिन वैसा हो सके तो आप वैसा रिस्क ना ले, मतलब लॉन्ग टर्म, मतलब कि 1 साल में ही उसको अपना माने कि जैसे कंटिन्यू धीरे धीरे पढ़ाई करते रहे और एंड टाइम पे आप स्पीड करते रहे, तो वो ज़्यादा आसान वो रहता है। सबसे वो तो best होता है, है। स्टूडेंट पे भी डिपेंड करता है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो जल्दी grasp ग्राफ्स कर लेते हैं तो कम टाइम में अच्छा कर सकते हैं, लेकिन सबका ऐसा नहीं है, सबका नहीं है ऐसा। तो सबका अलग अलग रहता है। तो आज आप लोग सेटिस्फाई है मतलब IIT से और ट्रिपल IIT से पहुँच कर वहाँ पे? तो आज जो आपने डिसीजन लिया था इंजीनियरिंग से पहले तैयारी करने का, आज आपको वो मुकाम मिला है जो आप लोग करना चाह रहे थे? खुश है काफ़ी रिलैक्स हैं। अपने जूनियर्स को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? वो जो मतलब ऐसे लोग जो मतलब कि मतलब उसमें कोई गलत नहीं है, बहुत लोग क्या है कि कोई बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहता है बहुत चीज़ों का, और जॉब जल्दी ज्वाइन कर लेते हैं, मतलब और लेकिन जिनके पास समय है पेशेंस रख के कुछ आगे तैयारी करने का, तो उनको आप क्या एडवाइस देते हैं कि पेशेंस रख के तैयारी करना चाहिए कि नहीं? अब कई लोग ऐसे भी होते हैं जैसे लास्ट ईयर तक सिर्फ जॉब के लिए किए थे, यूनिवर्सिटी से जॉब ले लिए, वो लोग भी तैयारी कर सकते हैं। मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त लोग हैं जो आए हैं, तो 1 साल में आराम से तैयारी कर सकते हैं। अगर आप जॉब में भी लग गए हैं तो उसके बाद से आप फिर से कॉलेज के बाद से अगर आप गेट करना शुरू करेंगे तो बिल्कुल बहुत टाइम रहता है, तो आराम से तैयारी कर सकते हैं उसके लिए भी। हमारे कॉलेज में काफ़ी वर्क एक्सपीरियंस वाले लोग आए हैं, जॉब छोड़ के आए हैं, तो उन लोग जॉब करते करते ही तैयारी करते हैं, तो लेकिन हो आप जाती लोग है। जैसे आप लोग तो फ्रेशर गए थे, हम लोग हमको लगता है कि कम एज में ही हम जल्दी सक्सेस हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, हाँ इसलिए प्रॉपर टाइम में स्टडी करें तो वही बोल रहे हैं, जब वो लोग जॉब के साथ कर सकते हैं तो कॉलेज के साथ तो करना और आसान हो जाता है, क्योंकि हम लोग वही चीज़ पढ़ रहे हैं। वो लोग उतने टच में नहीं रहते, फिर भी वो लोग निकाल लेते हैं विद वर्क करते करते। अपन तो फिर पढ़ाई कर रहे हैं, तो अपने लिए बहुत आसान होता है, तो कॉलेज के साथ करना मैं बोलूँगा प्रेफर करूँगा। वो ज़्यादा अच्छा रहता है। एक गुड ऑप्शन है कंप्यूटर साइंस गेट।
में जाने का, क्योंकि मैं तो करियर देख रहा हूँ कि मतलब हर अच्छे से 26 साल का मैं बताऊँ आपको कि हाईएस्ट पैकेज हो गया है अभी IIT कानपुर में हमारे स्टूडेंट मूव करके अभी 29 का पैकेज है, गोल्डमैन सच में उसका हुआ है। तो एक बहुत ही बड़ा मतलब प्लेटफॉर्म है गेट, गेट में करना चाहे तो काफ़ी अच्छा कर सकते हो, अपने आपको बहुत अच्छी जगह पे पहुँचा सकते हो। क्योंकि देखिए अभी 1 ईयर से पहले से मैंने बताया कि लोग TCS में सिलेक्टेड थे, लेकिन आज एक बड़ी कंपनी में सिलेक्टेड है। तो आगे भी इनके पास अभी केस कितनी है, अभी सब 24 के नीचे है, तो आगे तो भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है इनके सामने कि अभी फ्यूचर में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे आने वाले वक्त के अंदर। और बेटर है कि सही टाइम में हम लोग यदि डिसाइड कर लें कि गेट हमें करना है और मेहनत कंटिन्यूस लगे रहना है और प्रॉपर टाइम आपको देते हैं, तो आप विद इन टाइम पीरियड में कम टाइम में ही आप अपने आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में ले जा सकते हैं। एक माइंडसेट बनाने की ज़रूरत है बस कि अगर मेरे को करना है तो करना है और आपके अंदर वो पोटेंशियल आ जाएगा वो करते करते। ठीक है सर, तो ये डिस्कशन को अपन कंक्लूड करते हैं और इससे आज जो हमने सीखा कि इसके इस पे एग्ज़ाम पे जब कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी कंपटीशन, जैसे गेट भी बहुत बड़ा कंपटीशन एग्ज़ाम है, तो डरना नहीं है। कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए डरना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये कोई भी एग्ज़ाम निकालने के लिए होता है और आप हर कोई में पोटेंशियल होता है निकालने का। और सेकेंड चीज़ की कोई भी बच्चा कर सकता है, उसका एकेडमिक बस उसको बस टेक्निकल में गेट कर रहा है तो उसको टेक्निकल में इंटरेस्ट होना चाहिए और उसके बाद आपको रेगुलर प्रिपरेशन होना चाहिए अगर आप कर रहे हो तो। ठीक है, और उसके बाद आप कॉलेज के साथ अपना टाइम भी मैनेज कर सकते हो। और जब इन लोगों जब एग्जाम्पल है कि इन्होंने कॉलेज के समय ही प्रिपेयर करके किया, तो कोई भी बच्चा टाइम मैनेज करके उस चीज़ को कर सकता है। और आप ऐसे इंटरेस्ट लें, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसको वो पढ़ाई को आप ऐसे इंटरेस्ट लें और तैयारी करें और आपके सामने रिजल्ट है जो अच्छे अच्छे पैकेजेस लगभग बड़े कंपनी में लोग पहुँच चुके हैं। तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस। थैंक यू। थैंक यू।